होगा अगर आप 7 दिन तक पानी पीना बंद कर दो, और क्यों चाइना में डूबते हुए इंसान को बचाना इलीगल है, और क्या गन में साइलेंसर लगाने से गन सच में साइलेंट हो जाती है, और चूहे कपड़े और वायर्स क्यों कुतरते हैं। जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 20, अगर आपको कभी किसी स्नाइपर से गोली लगती है तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको कुछ हिट किया है, और उससे पहले ही आपकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि नॉर्मली सारे स्नाइपर की गोली की स्पीड साउंड से ज्यादा होती है। तो आपको आवाज आए कि आपको कुछ लगा है, उससे पहले ही आपकी डेथ हो जाएगी। नंबर 19, जापान में एक ऐसा सिस्टम है जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। दरअसल जापान में मरे हुए लोगों की कब्र के ऊपर QR बना होता है, और अगर आप ये QR को स्कैन करोगे तो वो सब कुछ बताते हैं, जैसे कि इनकी डेथ कैसे हुई थी, इनका नाम क्या था, और ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करते थे। A to Z सारी इन्फो बस आप एक स्कैन से निकाल सकते हो। नंबर 18, हेरोम कर्वियल, ये जो रईस जैसे दिखने वाला आदमी है, ये दुनिया में सबसे गरीब है। ये एक फ्रेंच ट्रेडर थे, पर एक इंसिडेंट के बाद इन्हें अपनी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा लॉस हुआ, और ये लॉस की वजह से इसका घर, फैक्ट्री, जॉब सब कुछ चला गया, और अब ये 4.9 बिलियन यूरो के कर्ज में है। और अब अगर ये पूरी जिंदगी काम करेंगे फिर भी ये एक भी रुपया नहीं कमा पाएंगे। देखा जाए तो टेक्निकली इनके पास एक भी रुपया नहीं है। नंबर 17, टाटा कंपनी इंडिया की शान है। बुर्ज खलीफा जैसी वर्ल्ड रिकॉर्ड बिल्डिंग को बनाने में टाटा स्टील इस्तेमाल किया गया था, और पूरे बिल्डिंग में एयर कंडीशनिंग करने के लिए कोई और नहीं बल्कि टाटा वोल्टास का AC यूज होता है। ऐसा ही टाटा ने इंडिया का नाम बहुत रोशन किया है। तो आप भी इस फैक्ट को सुन के प्राउड हो तो इस वीडियो पे एक लाइक तो बनता है। नंबर 16, एलिगेटर और क्रोकोडाइल, ये दो ऐसे जीव हैं जिसमें ऑलमोस्ट पूरी दुनिया कंफ्यूज रहती है। कई लोगों को तो ये नहीं पता कि ये दो अलग जीव हैं। एलिगेटर और क्रोकोडाइल में ज्यादा फर्क नहीं है, पर दोनों कम्प्लीटली अलग जानवर हैं। ये फोटो देखो, इसमें राइट जो है वो है एक क्रोकोडाइल और लेफ्ट वाला एलिगेटर। आप इसमें इजीली दोनों में फर्क पहचान पाओगे। नंबर 15, आपको यही लगता होगा कि जब भी हम गन में साइलेंसर लगा दें तो गन का साउंड एकदम गायब हो जाता होगा, पर एक्चुअली ऐसा नहीं होता। साइलेंसर गन के साउंड को बस 40% ही दबा पाती है, और मेनली साइलेंसर गन की जो साउंड होती है उससे ही दबा पाती है, और इसीलिए साइलेंसर लगाने के बाद भी आप गन साउंड को कई मीटर दूर से ही सुन सकते हो, बस आवाज थोड़ी ज्यादा होगी, और गन की आवाज की जगह कुछ सामान गिरने जैसी आवाज होगी। नंबर 14, साल 2008 में MS धोनी ने एक ऐसा रूल बनाया था जिसकी वजह से पूरी इंडिया टीम टाइम पर प्रैक्टिस करने आ जाती थी। तो रूल ये था कि अगर कोई भी लेट आता था तो पूरी टीम को 10,000 रुपए पे करने पड़ेंगे, भले ही वो टाइम पर क्यों ना आ गए हो। इसी वजह से उस दिन के बाद कोई भी लेट नहीं आता था। अगर पर्सनल प्रॉब्लम है तो बात अलग है। तो ये एक काफी सही रूल था। नंबर 13, अभी मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो सिंपल है पर बहुत ही ज्यादा कमाल का है। सबसे पहले ये पर्दा देखो, ये क्या कमाल का पर्दा है। पर्दे का काम भी करता है और इतना अच्छा घर को लुक भी देता है। फिर ये डिटैचेबल टूथब्रश देखो, इसे लोगे तो फिर हर बार नया टूथब्रश नहीं खरीदना पड़ेगा, सिर्फ ऊपर का हेड ही चेंज करना पड़ेगा। और ये फीचर देखो, ये टीवी है बट ईयरफोन के जैक के साथ, यानी आप चुपचाप से टीवी देख सकते हो। फिर ये सूटकेस देखो जो अपना ही वजन बता सकता है, और ये छोटा सा लाइफ हैक अपनी बिल्ली को अपने कीबोर्ड से दूर रखने के लिए। अमेजिंग और सिंपल इन्वेंशन। नंबर 12, दोस्तों एक बार ये इमेज देखो। इस इमेज में ये बच्चा एक्चुअली में नोट की गड्डी के साथ खेल रहा है। बस यही बच्चा नहीं बल्कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मनी के बर्लिन में रहने वाले सारे बच्चे ऐसे नोटों की गड्डी के साथ खेल रहे थे। नहीं, वो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद अमीर नहीं हो गए थे। दरअसल वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ये सब करेंसी यूजलेस थी, और चॉकलेट के रैपर की तरह उस टाइम में ऐसी करेंसी की गड्डी पूरे सड़कों में पड़ी रहती थी। आप स्ट्रीट पे सिर्फ थोड़ा चल के करीब 1 करोड़ रुपए जमा कर सकते थे, पर वो यूजलेस थे। नंबर 11, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें से जब न्यू क्वीन बी चुनी जाती है तो उसे एक अलग और स्पेशल टाइप की हनी दी जाती है, और उस हनी को पीने के बाद उस बी में काफी चेंजेस आ जाते हैं। हनी पीने के 4 दिन के अंदर वो बी फुल्ली मैच्योर और एकदम अलग हो जाती है, जैसे कि ये कोई मधुमक्खी की दुनिया का सुपर सोल्जर सीरम हो। नंबर 10, इंडिया में बस 10% ही ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो कि एक्चुअली में पढ़े लिखे हैं। बस इंडिया में नहीं बल्कि देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में पॉलिटिशियंस खास पढ़े लिखे नहीं होते। पर कनाडा की बात काफी अलग है, क्योंकि कनाडा एक मात्र ऐसी कंट्री है जिसमें 93% गवर्नमेंट मिनिस्टर्स और पॉलिटिशियंस पढ़े
पढ़े लिखे हैं और बड़ी बड़ी डिग्री लेके बैठे हैं, इसलिए ही तो ये देश इतनी तेजी से तरक्की कर पा रहा है। क्या आप एक टीचर हैं और आजकल जूम या गूगल मीट पर पढ़ाते हैं और ऑनलाइन टीचिंग करने में आपको दिक्कत होती है, तो फिकर नॉट, आपके लिए वाइज ऐप सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें काफी कमाल के फीचर्स हैं। जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट्स की ऑनलाइन ऑटोमेटिक अटेंडेंस हो जाती है। यहाँ पे ऑनलाइन क्लास की रिमाइंडर स्टूडेंट्स को ऑटोमेटिकली चली जाती है। आपको स्टूडेंट्स को बार बार व्हाट्सएप पे लिंक शेयर नहीं करना पड़ता। इसमें और भी कई यूजफुल फीचर्स हैं। आप इसमें MCQ टेस्ट भी ले सकते हो और नोटिस बोर्ड भी है। प्लस अगर आप चाहो तो आप अपने स्टूडेंट्स की फीस भी इससे ले सकते हो। अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से साइन अप करते हो और 10 स्टूडेंट्स को ऐड करते हो तो इसका प्रीमियम अकाउंट, जिसमें जूम का 1800 रुपए वाला बिजनेस लाइसेंस होता है, वो फ्री मिलेगा। मतलब 40 मिनट की लिमिट भी हट जाती है। तो सोच क्या रहे हो, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से वाइज ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना। नंबर 9, आपने कार में ये बटन तो देखा ही होगा। तो एक्चुअली में ये बटन किस काम का होता है? ये इसलिए कि अगर आपका एक्सीडेंट हुआ तो ये बटन दबाने से एक्सीडेंट अंडू हो जाता है, यानी कि एक्सीडेंट नहीं होता। हा, ये एक मजाक था। दरअसल ये कूलिंग फीचर है, यानी कि आप ये ऑन करते हो तो आपकी हवा बाहर भी जाएगी और बाहर की गर्म हवा अंदर भी आएगी और AC थोड़ा स्लो काम करेगा, और ये पर्पस है इस बटन का। नंबर 8, जिराफ एक काफी बड़ा एनिमल है, तो इसका दिल भी बहुत बड़ा है। मैं एक्चुअल दिल की बात कर रहा हूँ। जिराफ का दिल दुनिया में सबसे बड़ा दिल माना जाता है। अगर हम ह्यूमन हार्ट और जिराफ के हार्ट को कंपेयर करें तो एक जिराफ का दिल 36 इंसानी दिल के बराबर है। इतना बड़ा होता है एक जिराफ का दिल। नंबर 7, ये देखो, ये बॉर्डर है यूनाइटेड स्टेट्स की और कनाडा की। इन दोनों कंट्री के बीच काफी अच्छी दोस्ती है, जैसे कि नेपाल और इंडिया की, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको वीजा नहीं चाहिए होता है और आप बस एक पैर रख के इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो। यहाँ के लोगों के लिए ये नॉर्मल है। जैसे कुछ लोग रहते कनाडा में है और काम अमेरिका में करते हैं। नंबर 6, इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये पॉट होल। पर हाल ही में रोबोटिक्स 3D नाम की एक ऐसी कंपनी है जिसने एक ऐसा रोबोट बनाया जो जगह जगह पर घूम के AI सेंसर की मदद से ऑटोमेटिक गड्ढे भर देता है। ये सीमेंट से नहीं बल्कि एक सेमी प्लास्टिक सब्सटेंस से भर देता है। ये परमानेंट तो नहीं होता, पर ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा और इस मशीन की वजह से कई लोगों की जान बचेगी। क्या ये इंडिया में आना चाहिए? नीचे कमेंट में जरूर बताना। नंबर 5, कोविड-19 की वैक्सीन लेने के बाद सब स्टेटस डालते हैं, पर इटाली के रहने वाले इस व्यक्ति ने इसे एक स्टेप और आगे पहुंचा दिया। इसने वेरिफिकेशन कोड के लिंक को QR कोड में कन्वर्ट करवाया और उसका टैटू अपने हाथों में बनवा लिया। अब अगर आप इसको स्कैन करोगे तो ये आएगा कि ये व्यक्ति ने कोविड वैक्सीन ले लिया है। नंबर 4, फिश पालने वाले लोगों की दिक्कत यही होगी कि वो फिश को वॉक पे नहीं ले जा सकते, पर अब ऐसा नहीं है। एक बैग है, या कहो फिश कैरिंग बैग है। ये एक ऐसा बैग है जिसकी मदद से आप अपनी फिश के साथ भी वॉक पर जा सकते हो। ये काफी कमाल का एक्सपीरियंस है। ये अभी तो बस चाइना में है, पर जल्द ही ये पूरे वर्ल्ड में काफी पॉपुलर होने वाला है। नंबर 3, पूरे दुनिया में अगर आप किसी को भी डूबते हुए बचाते हो तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं, पर चाइना में अगर आप किसी को डूबने से बचाओगे तो आपको जेल भी हो सकती है, क्योंकि चाइना में इसे इलीगल माना जाता है। आप सोच रहे होंगे किसी की जान बचाना इलीगल क्यों है? दरअसल चाइना में लोग डेस्टिनी में बहुत ही ज्यादा विश्वास रखते हैं और इसलिए माना जाता है कि दूसरों की जिंदगी बचाना तुम्हारे हाथ में नहीं है। अगर वो डूब रहा है तो मे भी ये उसकी डेस्टिनी है और इसीलिए जान बचाने की आपको जेल हो सकती है। इनकी सोच काफी अलग है, क्योंकि डेस्टिनी में क्या लिखा है ये कोई नहीं जानता। नंबर 2, चूहे कपड़े और वायर्स क्यों काट देते हैं? इसका रीजन आपको चौंका देगा। आपको लगता होगा कि इसके पीछे कोई खास वजह नहीं है और ये बस ऐसे ही करते हैं, तो एक्चुअली में नहीं, नेचर ऐसे ही कुछ भी नहीं करती। अगर चूहे ये नहीं करेंगे तो ये मर जाएंगे। दरअसल हर साल चूहों के दांत 2 से 3 सेंटीमीटर बढ़ते हैं और इनकी ग्रोथ को रोकने के लिए चूहे वायर और कपड़े जैसी चीजें कुतरते हैं ताकि उनके दांत घिस जाएं और ग्रोथ स्लो हो जाए, पर ये उस प्रोसेस को रोक नहीं सकता। इसलिए ये कई बार अलग अलग चीजों को कुतर के अपने दांत को घिस के छोटा करते हैं ताकि बढ़ने से ज्यादा फर्क ना पड़े। नंबर 1, क्या होगा अगर आप 7 दिन तक पानी पीना बंद कर दो? हमारी इंसानी बॉडी 75% पानी से बनी है और 1% भी कम होने पे हमें प्यास लग जाती है। पानी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यही है जो आपके सारे न्यूट्रिशन को पूरे बॉडी में लेके जाता है। पानी एक्चुअली में हमारे ब्लड के अंदर होता है और पानी ना पीने से तो आपका जो पी होता है वो एकदम येलो हो जाएगा और एक दिन के बाद आपको
पी आना बंद हो जाएगा, आपका दिमाग श्रिंक होने लगेगा। ये टेम्पोरेरी होता है, पर अगर आप पानी नहीं पियोगे तो ये आपके ब्रेन को परमानेंट डैमेज भी दे सकता है। आपके बॉडी में जहाँ से भी पानी बाहर निकलता है वो सब बंद हो जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी पानी को कंजर्व करने लगेगी और आपके हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाएंगे और आप काफी ज्यादा इरिटेट हो जाओगे। छोटा काम भी करने में आपको परेशानी होगी। आप अपने ब्रेन को सही से यूज नहीं कर पाओगे। चक्कर आना, हेलुसिनेट होना, ये सब आम बात होगी। आप जूस ये सब पीने का सोच रहे होंगे, पर ये तो बस आपके प्यास को और बढ़ाएगा, क्योंकि जूस इन सब में पानी आता है। पर पूरे पानी के बिना हमारी बॉडी नहीं रह सकती, हमें पूरा पानी ही चाहिए। इसलिए 7वां दिन आते आते आप एक जिंदा लाश बन जाओगे और शायद ही सरवाइव कर पाओगे या आपकी डेथ हो जाएगी।